मैं ये नहीं जानता कि वक्फ को सरकार से बचाना है, वक्फ को अपने कौम के गद्दार से भी बचाना है। ये ख्याल रखिए, कोई भी सरकार हमारी भलाई नहीं कर सकती। हमारी भलाई हमारी एक जहती कर सकती है, हमारी एकता कर सकती है। तमाम भाइयों, वक्फ की बात चलाई गई। हमारे राउत साहब ने वक्फ की बात 64 से कही, जबकि ये लड़ाई शास्त्री जी के ज़माने में 65 में स्टार्ट हुआ और 66 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1971 में उन्हें जब दुर्गा का उपाधि दे दिया गया बांग्लादेश की लड़ाई के बाद, तो वक्फ के मामले में एक शिष्टमंडल इंदिरा गांधी से मिला और कहा कि हमारी जमीन खाली होनी चाहिए। उस दिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने 71 में कहा कि इसमें सरकारी कार्यालय बन गए हैं, हम खाली नहीं कर सकते, इसका किराया देंगे। आपको पता होना चाहिए, हमारे फिरदौस मिर्जा साहब यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिए, वह 2002 तक हमारे वक्फ का किराया 2,29,000 करोड़ भारत सरकार के तरफ बकाया था, जो आज बढ़ करके 3,62,000 करोड़ हो चुका है। भारत सरकार हमारा किराया भी नहीं दे रही है। यही नहीं, मुसलमान भाइयों, में दो ही बात करके बात को खत्म करूंगा। मैं ये नहीं जानता कि वक्फ को सरकार से बचाना है, वक्फ को अपने कौम के गद्दार से भी बचाना है। ये ख्याल रखिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 13 साल मैंने मुकदमा लड़ा ताजाबाद ट्रस्ट के खिलाफ और सर्वधर्मी को हटा करके मुस्लिम धर्म का बनाया गया, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया 4 जून 2004 को, मगर वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी को हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जिस बात को हमारे मिर्जा फिरदौस मिर्जा ने बताया कि सरकार के नुमाइंदे भेजे जाते हैं, चुनकर नहीं भेजे जाते हैं। सरकार के नुमाइंदों से कह दिया गया कि मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ रुपया वहां दान दे दिया है, अगर ये वक्फ में आ जाएगा तो मुख्यमंत्री फंस जाएगा। इस वजह से वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ में नहीं लिया, 84 एकड़ जो ताजाबाद की जमीन है। आज नागपुर में जो वक्फ की जमीन है, उसका आंकड़ा किसी के पास हो या ना हो, बहुत जमीन है। देवरी में 200 एकड़ जमीन है फिरदौस मिर्जा साहब, जो शाही मस्जिद किला के नाम से है। इस तरीके से बहुत जमीनें हैं। महाराष्ट्र के अंदर 65,000 हेक्टेयर जमीन है वक्फ की। पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख हेक्टेयर जमीन है इस वक्फ बोर्ड की। आज उनका किराया 3,62,000 करोड़ नहीं सरकार दे रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। और चलिए, एक ही चीज नोट कर लीजिए, कोई भी सरकार हमारी भलाई नहीं कर सकती। हमारी भलाई हमारी एक जहती कर सकती है, हमारी एकता कर सकती है। और जब हम एक होंगे, अभी हमारे भाई ने कहा, मैं तो उस वक्त भी नारा दिया था, दलित दलित में मेल करे, मुस्लिम मुस्लिम में मेल करे, दोनों बैठे और होलसेल करे, हिंदुस्तान की सियासत बदल जाएगी। इन दोनों को सताया जा रहा है, दोनों को दबाया जा रहा है। इसलिए मैं साफ कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, एक जहती के तरफ आइए, तमाम दुश्मनी को मिटाइए, अकायद के मसले को हटाइए, मुसलमान बन करके, इंसान बन करके भारत के अंदर एक हो जाइए और एक होकर के ही अपनी ताकत के जरिए अपने अधिकारों के पाने की काम कीजिए। वक्फ की लड़ाई आसान नहीं है। बुद्धिजीवियों के साथ बैठिए, इनसे लड़ाई के रास्ते लीजिए, लेकिन कुर्बानी देने की बात भी सोच लीजिए। बुलडोजर से आपके भी घर गिराए जा सकते हैं, आपको बेगुनाह भी फंसाए जा सकते हैं। इसलिए एकजहती कीजिए और उसी ताकत से अपने हक को लीजिए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने बात को खत्म करते हुए सबको सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।